अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ये ब्राउजिंग से रिलेटेड है। आपको ब्राउजिंग किस तरह की करनी चाहिए, ये टॉपिक मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसके पीछे भी एक वजह है। वो रज़ा सोमू जो है उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। वो कराची का एक यूट्यूबर है, उसका जो चैनल है वो हैक हो गया था, उससे रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दो बातें बताना चाह रहा हूँ। एक बात ये कि मुझे आज कॉल आई एक बैंक की तरफ से। उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपना जो वेरीफाई नहीं करवाया अकाउंट, तो आप वेरीफाई करवा लें। तो मैंने कहा मैं ऑफिस में जाके ही वेरीफाई करवा लूँ। मुझे पता था वो स्कैम कॉल है, तो मैंने उसको इग्नोर किया। अक्सर हमें क्या होता है कि हमें इंटरनेट यूज़ करते हुए कोई ना कोई लिंक आ जाते हैं जो सस्पिशियस होते हैं, हम उसको क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने से क्या होता है कि हमारा डाटा उनके पास चला जाता है, पासवर्ड्स, आईडीज़, तो वो हैक हो जाता है सिंपली। हमें कोई भी अननोन जो लिंक है उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। और ये तो बहुत ही मतलब ना इनसिक्योर सी बात है। अब ऐसा है ना कि पाकिस्तान में ना तो फेसबुक का ऑफिस है, ना यूट्यूब का ऑफिस है, ना इस तरह इंस्टाग्राम का कोई इंस्टाग्राम तो फेसबुक वालों के पास ही है, व्हाट्सएप भी उन्हीं के पास है। तो मतलब इनके ऑफिसेज नहीं हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ऑटो जनरेटेड ईमेल्स आ जाती हैं। अब मेरी एक जो थी सस्पेंड हो गई एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सस्पेंड हुई। तो मैंने ईमेल कर रहा हूँ तो सपोर्ट जो है गूगल की आजकल बंद है, वॉइस कॉल सपोर्ट बंद है। ईमेल में सारी सपोर्ट है, वो भी ऑटो जनरेटेड ईमेल्स आते हैं। तो मतलब अब उस बंदे रज़ा सोमू की मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा मतलब वीडियोस 5 साल से बना रहा था। उसकी वीडियोस मतलब बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, इतनी उस बंदे ने मेहनत की, उसने सारा कुछ सारी एनर्जीज इसमें लगा दी। तो आखिर में क्या हुआ, एक लिंक जो है उस बेचारे की जो है ना वो ज़िंदगी तबाह कर रहा है। अभी ठीक है, इंशाल्लाह वो एफर्ट करेगा, दोबारा से आ जाएगा। 1-2 साल लगेंगे, लेकिन 1-2 साल फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। उसको इतना पैसा जो आ रहा था वो सारा ज़ाया हो जाएगा, जो उसका भी चैनल डीमोनेटाइज हो गया। तो हमें एक तो खुद ज़ाती तौर पे बहुत केयरफुली ब्राउजिंग करनी चाहिए और किसी भी लिंक को बगैर जाने बगैर समझे उसको नहीं क्लिक करना चाहिए। मतलब रेलिवेंट चीज़ों को क्लिक करें, हर चीज़ को क्लिक नहीं करना चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये हो गया ना कि अब यूट्यूब का अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस होता पाकिस्तान में तो आराम से मतलब उसका ये मसला हल हो सकता था। अब यूट्यूब का ऑफिस ही नहीं है पाकिस्तान में। बस पाकिस्तान में किसी भी बड़ी कंपनी का इस तरह से जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, इंटरनेट नेटवर्क्स और ये सोशल मीडिया नेटवर्क से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अब ये सब एक ही ग्रुप फेसबुक ने बना लिया। तो इवन यूट्यूब, इनका मतलब ऑफिस भी नहीं है, इनका फोकल पर्सन ही नहीं वहाँ बैठता। तो उस बेचारे का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसके चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब करें, ताकि उसकी जो इतनी मेहनत है, एफर्ट है, उस बंदे को लगे ना कि वो अकेला है। उसको मतलब दोबारा से ये सब्सक्राइबर मिल जाएँ और दोबारा से उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए और वो दोबारा से काम शुरू कर सके। क्योंकि मैंने उसको देखा वो दूसरों का तवा लगा रहा होता था। हालांकि मुझे भी कभी कभी फील होता था कि यार ये समथिंग ओवर ना, तो लेकिन फिर भी वो बेचारा कमा रहा था, उससे लगा हुआ था, उसकी रोज़ी रोटी चल रही थी, ख़ानदान उस पर पल रहे थे। और दूसरी बात ये कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बंदे को हमेशा कभी भी एक ही चीज़ पर रिलाई नहीं करना चाहिए। वो बंदा बस एक ही चीज़ पर रिलाई कर रहा था, वो खुद भी यही कहता है कि उसकी ये गलती थी शायद। तो बहरहाल ये जो किस्मत में होता है वो हो जाता है, उसकी भी कई गलती होगी। तो ऐसा एक दफ़ा इंडिया में हुआ था। तो वहाँ पे ये मैंने कल ही इरफान जुनेजो का वीलॉग सुना, तो उसमें उसने बताया कि कैरी का मतलब इसी तरह हैक हो गया था। तो वापस आ गया सारा कुछ ही घंटों में मोनेटाइजेशन बहाल होगी। लेकिन इसकी 14-15 दिन हो गए बेचारे के, और हर बंदे ने एफ़र्ट किया है। और पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं, जो वीलॉग्स से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, वो सारे मतलब उसमें हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अल्लाह करे उसका हो जाए मतलब रिकवर, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा न खास्ता नहीं होता तो फिर हम सबको चाहिए कि उसको सब्सक्राइब करें। एक्चुअली हम लोग जो है ना, कभी कभी हम तमाशा देख रहे होते हैं, हमें तमाशा नहीं देखना चाहिए। मैं खुद रज़ा सोमू को आज से पहले मैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन अब मैं उसको सब्सक्राइब जो है करूँगा भी और करवाऊँगा भी, इसलिए कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमें अगर कोई बंदा गिर रहा हो तो हमें उसको उठाना चाहिए, गिरते हुओं को उठाना चाहिए।
हमें उनको और धक्का नहीं देना चाहिए, उठाना चाहिए। हम बस कोई कामयाब बंदा होता है तो हमें ये तकलीफ़ हो रही होती है कि वो बंदा कामयाब हो क्यों गया है। तो असल में हमारी साइकी ऐसी डेवलप होती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो हमें इस वक्त उस बंदे को उठाना है। हो सकता है जब वो इतना मतलब उसके मिलियन सब्सक्राइबर हों, उसको लाखों में पैसा आ रहा था, तब वो भी बदमस्त होकर लगा हुआ था, लोगों के तवे उड़ा रहा था, ठट्ठा उड़ा रहा था, तब उसको भी ये इस चीज़ की समझ नहीं थी। मतलब अब डीमोनेटाइज हुआ है चैनल, तो वो आजिज़ भी है, हम्बल भी है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है। उसकी सिर्फ रिक्वेस्ट करने की वजह से हम उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे, और इंशाल्लाह वो दोबारा से अपने पाँव पे आएगा इंशाल्लाह। जो उसने 5 साल में मेहनत की थी, इंशाल्लाह वो 6-7 मंथ्स में उसके पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर सारे लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। अगर सारे उसकी बेबसी और तमाशा देखेंगे तो वो नहीं हो सकेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, बाय।